जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यह है मेरी मम्मी जी जो कि गाड़ी की पूजा कर रही हैं। हमारी एक रिलेटिव हैं, वो है गाड़ी लेकर आई थी। जैसे अपन कोई गाड़ी लेकर आता है तो किसी के यहाँ पुजवाने के लिए ले जाते हैं, या अपन कहीं ले गए हैं तो वह कह दे, जैसे हम बताएं कि हमने अभी गाड़ी ली है, कुछ टाइम हुआ है या जो भी हो, कुछ भी हो, तो वह पूजना अगर कोई चाहता, जैसे अपने मन में है, तो पूछ सकते हैं कि हमें नई गाड़ी आई है। गाड़ी कोई भी हो, भगवती का रूप होता है और उसका आगमन में पूजा, मतलब उसका पूजन करना चाहिए। यह अच्छा होता है क्योंकि हमें हर किसी की खुशियों में शामिल होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम कुछ और तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई लेकर आया है, हमारे पास इतने प्यार से लेकर आया है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ मेरे पति उस गाड़ी में बैठे हैं, मेरी मम्मी जी हैं जो कि उसकी पूजा कर रही हैं। मतलब मेरे घर में ऐसी जब कोई भी पूजा हो तो हम अपनी मम्मी के ही हाथों से करवाते हैं। मैं और मेरे पति की तो यही इच्छा रहती है, हमारे घर में किसी भी चीज़ की पूजन हो, कुछ भी हो, तो मेरी सास के हाथ से ही होता है। और इसमें जैसे कोई कहे कि तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम्हारे हाथ से नहीं होती, नहीं तो क्या हुआ, बड़े जब घर में बड़े हैं तो बड़ों के हाथ से ही कहते हैं शुभ कार्य होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो एक बाई चांस अगर हैं तो उनका मान, बड़ों का मान भी रखना चाहिए। इसीलिए हमारे घर में हम अपनी मम्मी के ही हाथों से कोई पूजा करवाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर पे गैया आई थी, तो गैया का भी हमने पूजन किया था। उसको भी हमने टीका आई है तो चौक डालकर, गाड़ी आई थी तब भी हमने चौक डालकर पूजन किया। और यहाँ थे लड्डू, जो कि मेरी बेटी कह रही थी कि मैं ये सारे लड्डू खाऊंगी, तो जो गाड़ी लेकर आए थे तो कह रहे थे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सारे लड्डू तुम्हारे लिए तो लेकर आए हैं हम। तो बस ऐसे ही वो चैटने लगी। और ये अब हो गई है सुबह, तो मैं लगा रही हूँ पोंछा, क्योंकि आज हमें कहीं पर जाना है। कहीं पर क्या, जिस जो गाड़ी लेकर आई थी, आज हम लोग उनके घर पर खाना खाने जा रहे हैं सभी लोग। और थोड़ा सा उधर से ही मार्केट जाएंगे, मेरी मम्मी को कुछ काम है उधर से, तो बस मेरी मम्मी को कुछ लेना है, तो हम लोग उधर से मार्केट जाएंगे। और मैं अपने घर का झाड़ू पोंछा खुद ही करती हूँ। और वो भी मुझे, जैसे ये बाई पर होते हैं या ये बाज़ार का पोंछा होता है, तो मुझे इनसे पोंछा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। भले थोड़ा सा टाइम और लग जाए, मुझे सही झाड़ू पोंछे में 2 घंटा लगता है, 2 घंटा। लेकिन मैं खुद ही करती हूँ, मुझे नहीं पसंद कि भाइयों से करवाओ किसी से, वो सही से करती नहीं है। उनका झाड़ू पोंछा करने के बाद आप देखना, अगर आपके पैर गीले होंगे तो नीचे से तलवे बिल्कुल काले काले से हो जाते हैं, क्योंकि वो सही से नहीं लगाते हैं। और मेरे घर में तो जैसे कुछ फैल जाए तो मैं शाम के टाइम भी पोंछा लगाती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अपने घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और फिर मुझे पसंद ही नहीं आता है। आई मेरा मन नहीं करता है कि, मतलब जो काम मुझे करना चाहिए वो मैं ही करती हूँ। और बस मैं पोंछा लगाने के बाद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि आज उसके स्कूल में है पार्टी। तो वह बोल रही थी कि माँ आप जल्दी से मुझे स्कूल छोड़ाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने के मारे रोते हैं। और मेरे दोनों बच्चों ही बचपन दोनों बच्चे कभी स्कूल के लिए नहीं। बेटा अब थोड़ी सी जिद करने लगता है कि माँ आज मन नहीं है, आज मेरा फ्रेंड नहीं आएगा तो आज मैं भी नहीं जाऊँगा। अब मेरे छोटे में बिल्कुल ऐसे चले जाते थे दोनों बढ़िया। अभी बेटी तो मेरी बहुत अच्छे से जाती है, कह रही थी कि आपने मेरे लिए नाश्ते में क्या रखा है, आज इनके स्कूल में है पार्टी। तो हमने बताया, मैंने बोला उसको, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना के रखी है। तो बोली सैंडविच, ओ वाओ, बहुत बातें करती है ये लड़की। और चोटी तो कराने का इतना शौक़ है, कहते बच्चों को अपन जैसे संस्कार दो वह वैसे ही ढल जाते हैं। इसीलिए मतलब मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं तो ऐसे ही मतलब ठीक ठाक हैं, पर उनको अपनी मम्मी, अम्मा, दादी से बहुत प्यार है। दादी को वह अम्मा बोलते हैं। उनको अपनी दादी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। दादी थोड़ा सा नहीं दिखेंगी घर में तो पूछने लगेंगी कि दादी कहाँ गई, दादी किधर गई। वह दादी को अम्मा बोलते हैं, तो बोलते हैं अम्मा किधर गई, अम्मा किधर गई। और वह पूछ रही थी कि अम्मा किधर गई हैं, तो हमने बोला अम्मा गई
मेरी सास गिर्राजी जाना जाती हैं, हर महीने जाती हैं। तो मैंने बोला कि अम्मा गई गिर्राजी? तो वह गुस्सा होने लगी, मुझे क्यों नहीं लेके गई? तो बस इसी तरह से वह रोने लगेगी। और उसको छोटी बाल बढ़ाने का बहुत शौक़ है। उसको बाल इतने मतलब बड़े होने चाहिए। माँ आपकी तरह बाल हो, माँ आपके बाल बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, ऐसे ऐसे बोलती है। उसकी आवाज़ सभी को बहुत प्यारी लगती है। और नज़र तो उसको इतनी जल्दी लगती है, उसके काम ही कुछ इस तरह के रहते हैं, ऊट पटांग काम करती रहती है सारे दिन, कहीं कुछ ऐसा हुआ माँ, वैसा हुआ, मैं पापा के साथ जाऊंगी। हमारे घर पे अभी गैया आई है ही, आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी हल्की हल्की सी। मेरे पापा आए थे तो वह बोले कि गौरी हम यह गैया ले जाएं? तो बोली हाँ नानू ले जाइए। तो बोली छोटी काऊ को नहीं ले जाना, उसका जो बच्चा होता है उसको नहीं ले जाना, आप बड़ी को ले जाओ, बड़ी मारती है मेरे को। तो मेरे पापा बोले कि नहीं, हम तो छोटी को ही ले जाएंगे। बच्चों को इतना लगाव रहता है इन चीज़ों से कि बहुत ही ज़्यादा उन्हें, मतलब जैसे बच्चे होते हैं मन भावक, तो बस वो भी होते हैं। और यहाँ हो गई है मेरी बेटी की छुट्टियाँ, अब वह स्कूल जाने के लिए करी थी नमस्ते, बाय, हाय, जय श्री कृष्णा। वह मेरे बच्चे पूजा बहुत करते हैं, बहुत पूजा पाठ होती है हमारे घर पर। हमारे घर पर जैसे हम लोग प्याज लहसुन का खाना भी नहीं खाते हैं। ये अम्मियाँ मैंने बताया कहते हैं कुछ लोग ऐसे भाग्यशील होते हैं, माना ये नहीं है कि जैसे कोई आपसे कहे कि जिन छोटी छोटी चीज़ों से भाग्यशील होना क्या होता है, फिर भी मन होता है। यह मेरी दीदी के घर से आई थी, दीदी मतलब मेरी ननद के घर से आई थी। तो कल हम लोग उनके यहाँ पर गए थे, तो वो दे गई थी। मार्केट गए थे तो वहाँ से आई हैं, हम मार्केट गए थे तो उधर से ही उन्होंने दे दी थी। तो फिर मैंने इनकी वो होता है अमचूर होता है, वह डाला था। अमचूर कैसे डाला था, इनको पहले छील लिया, छील के रख दूँगी अब मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये छील कर धोकर रख दूँगी इनको, क्योंकि उससे यह ख़राब नहीं होंगे। और जैसे बरसात के टाइम में इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, या अपन इसको अमचूर को डाल दो, काट कर डाल दो तो काला पड़ जाता है। पर मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी जिससे यह बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और इसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। जो कीड़े पड़ जाते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगी आपको, आप वैसे डालिएगा तो इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। यह बहुत दिनों तक रखा रहता है। आप इसको बस थोड़ा सा ऐसे जैसे आप यूज कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा निकाल के रख लीजिए, और 12 बंद, और जो भी बचे वह बंद कर देना। और अब देखिए आ गई है हमारी शॉपिंग होकर मार्केट से। मार्केट गए थे हम लोग आज, तो हम अपने ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए एक नया सिंहासन लेकर आए हैं। हमारे ठाकुर जी पर सिंहासन तो पहले से था ही उनके लिए, लेकिन वह स्टील का था, तो हम अब पीतल का लेकर आए हैं। और यह थी हवन कुंडी, बहुत बड़ी है, आपको वीडियो में छोटी सी दिख रही है, क्योंकि हमारे पास हवन कुंडी पीतल की नहीं, तांबे की नहीं थी, हम मिट्टी की हवन कुंडी में। यह शंकर जी का स्टैंड है, जो जलाग्रह होता है उसके भरने, वो उनके जो जल भरने की होती है मटुकिया। अभी देखना, हम बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। और मुझे मंदिर में प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं जो कहीं कुछ रखने के, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो मैं यह तांबे की डिब्बियाँ लेकर आई हूँ मंदिर के लिए मार्केट से, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा था कि स्टील की थोड़ी सस्ती मिलती है, महंगी महंगी मिलती हैं। यह 150 रुपये की एक डिब्बी आई थी, तो हम ऐसी 5 डिब्बियाँ लेकर आए थे। मैंने कहा फिर थोड़ी सी फिर शॉपिंग फिर कर लेंगे। यह शॉपिंग हुई है हमारी सही 3000 रुपये की। और अब आ गए हैं वापस आम पर फिर से। मैं इनको मार्केट गई थी तो उससे पहले इनको पानी में डालकर रख गई थी। अब मैं इनको थोड़े ही पानी से निकाल कर नमक में डालकर, नमक के पानी से धो दूँगी। इसमें नमक डाला है मैंने और पानी डाल लिया था। इनको नमक के पानी से धोने के बाद इसमें मैंने अभी बताया था कि नहीं तो इसमें कीड़े पड़ेंगे और न ही यह काला पड़ेगा, यानी कि अमचूर डालने का नया तरीका।